क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है, मैं यूपी से हूँ और मैंने आपके ही ज़रिए यहाँ का वीडियो देखा और यहाँ आई। फिर उसके बाद नसार सर का फ़ोन आया। काफ़ी कम टाइम में मैंने यहाँ आने का डिसीज़न लिया, पर शायद अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि मैं यहाँ आ पाई, क्योंकि मैंने खुद में यहाँ आकर बहुत तब्दीलियाँ देखी हैं। शायद मैं यहाँ के अलावा कहीं और जाती तो पता नहीं क्या ही होता, मैं इस्लाम को शायद इतना अच्छे से ना जान पाती। लेकिन यहाँ आकर एक जो मकसद है वो अलग ही हो गया। मतलब अपने मकसद को मैंने इस्लाम से जोड़ा और शायद ये चीज़ मुझे अल्लाह के करीब लेके गया। मैंने अपने इल्म को बस इसी तरह देखा। मैं अब वही चीज़ देखती हूँ, कैसे मैं अपने इल्म को, मेरी जो इल्म है वो अल्लाह से मुझे करीब करे। मैं चाहे दुनियावी तालीम ही हासिल कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे अल्लाह से करीब कर रही है। यहाँ जो बशीर सर हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरबियत दी, नसार सर ने काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ दी हमें। और जो भी हालात रहे, हर कोई जानता है यहाँ के पहले जो भी रहे, लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई कि हम अपने दीन को यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए और इंशाअल्लाह आगे चल के हम रहबर को वाकई रिप्रेजेंट करें इंशाअल्लाह। इससे पहले कहाँ थे आप? कहाँ से, मतलब मैं 10th किया आपने या 12th भी किया? 12th करके हम यहाँ आ गए। 12th कहाँ से किया आपने? मैंने कौशाम्बी प्रेसिडेंसी स्कूल से किया। कौशाम्बी का स्कूल है वो यूपी में, वहीं से मैंने अपने 12th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। तो आपने खुद से डिसीजन लिया आने का या हाँ, parents ने? घर में काफ़ी और तक कि पता नहीं पहली बार है सही होगा या नहीं, लेकिन पहले कई बार ऐसा था कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मतलब मैं इस्लाम से भी जुड़ पाऊँ। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार मैं जब छोटी थी तो घर वालों ने उस टाइम मुझे आलिमा करने के लिए एक स्कूल में भेज दिया, लेकिन वहाँ का माहौल मुझे सही से जमा नहीं और मैं 1 साल में वहाँ से वापस आ गई। लेकिन फिर भी हमेशा से दिल में ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया के लिए अपनी इस्लामी जो तालीम है मैं उसके साथ ही मतलब अपनी दुनिया की तालीम को भी वो करूं। तो ये जगह मुझे बहुत बेहतरीन लगी इस चीज़ को करने के लिए और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन है। और यहाँ आकर मैंने खुद में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी हैं। तो आपने खुद से देखी थी न्यूज़ या किसी ने बताया था आपको ऐसा ऐसा? मुझे किसी ने तो पहले इस जगह के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने खुद से आपकी वीडियोस देखी। अच्छा जी। तो शुरू में किस तरह की परेशानी थी यहाँ? इतनी खास नहीं, परेशानियाँ तो थी, पर साथ में हम सब साथ रहे तो वो कैसे वो हो गई पता ही नहीं चला। लगातार आपकी मैट्रिक इस साल के एग्ज़ाम के फॉर्म सबमिट कर दिया आपने? जी। चलिए ख्वाहिशात। वालिद क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पापा तो फार्मर हैं। अच्छा जी। और अम्मी हाउसवाइफ है? जी। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया बिनते ज़मीर अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से ताल्लुक़ रखती हूँ। और जहाँ तक रहबर में आने की बात है तो मेरे लिए तो डिसीज़न अल्लाह ताला ने लिया था। एक दिन अब्बू बैठ के वीडियो देख रहे थे तो आपका चैनल आमतौर पर देखते हैं तो अब्बू देखते हैं? जी अब्बू देखते हैं। क्या करते हैं अब्बू? अब्बू जी हमारा कैचो कारोबार है हमारा। अच्छा। जी, तो उस वक्त आपकी वीडियो देखी तो डिसीज़न हुआ। खैर मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, लेकिन अल्लाह ताला जो इसबाब बना देता है उसकी वजह से मैं आऊँ। और उम्मीद तो यही करती हूँ मैं और मेरे टीचर्स फैकल्टी माशाल्लाह बहुत अच्छे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फ़ैसला बहुत ही बेहतरीन साबित होगा मेरे लिए। और क्योंकि रहबर एक बहुत सुकून भरी जगह पर मौजूद है, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो इस हिसाब से बहुत सुकून भरा माहौल है कि शोर शराबा ज़्यादा नहीं है, वैसे बहुत सुकून भरी जगह लगती है। क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में पहले यहाँ आने के बाद और पहले यहाँ से? दीनी तौर पे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव है मेरे अंदर कि हिजाब तो मैं लेती थी पर इतना उससे नहीं। और मैं ऐसे सबसे बड़ा बदलाव है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर बोल रही हूँ, मुझे स्टेज फोबिया है। अच्छा। नहीं बोल पाती मैं, सबसे बड़ा। नहीं बोल पाते थे? जी, अभी भी हाथ देखती मेरे कितने काँप रहे हैं, तो नहीं बोल पाती थी, अब बोल रही हूँ। इससे बड़ा बदलाव मुझे नहीं लगता कि और तो क्या इरादा है आपका, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है मुझे इंशाल्लाह ताला। जी, डॉक्टर बनना है। 12th हो गया आपका? जी, 12th हो गई मेरी। फॉर्म भी सबमिट कर दिया आपने नीट का? डॉक्टर बन के क्या करेंगे? खिदमत करूँगी अल्लाह ताला की। जी, मेरा हॉस्पिटल से ज़्यादा मेरा इरादा ये है कि मैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं जा पाती हैं ज़्यादातर, ऐसी जगह पे कैंप लगाना चाहती हूँ अपने साथ और लोगों को लेकर, जहाँ पे जो लोग इस वजह से नहीं जा पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ ताकि उनको पैसे भी देने की ज़रूरत ना पड़े और इसलिए मैं उसके काबिल होना चाहती हूँ। बस यही मेरा। बहुत खूब, माशाल्लाह। मेरे ख्वाहिशात है आपके।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मंतिशा खान है, मैं यूपी में आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से? जी। तब आजमगढ़ से डायरेक्ट यहाँ आए पढ़ने के लिए या दिल्ली वगैरह में आसपास कुछ रहते जी हैं? नहीं, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आए। अच्छा, कैसे आने का फैसला किया आपने यहाँ? सर आपकी वीडियो से पता चला, फिर आपने वहाँ खुद देखा है या आपको ने बताया? नहीं, किसी ने बताया था मुझे, तो मैंने अच्छा। देखा था। सर वैसे तो हम घर पे रह के ही पढ़ते हैं, पर शायद आपके ज़रिए हम यहाँ आकर आज तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कैसा लगा यहाँ आने के बाद, क्या बदलाव आया? सर यहाँ आकर तो बहुत बदलाव हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें शायद मुमकिन नहीं था कि हम घर से बाहर कहीं इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ पढ़ सकते थे, पर यहाँ पे आए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें मिली। दुनिया के साथ साथ दीन भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया। बशीर सर ने हमें दीन की हर एक चीज़ सही राह पे चलना सिखाया। और माहौल ठीक ठाक मिला? जी सर, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। हर एक चीज़ हमें, जो पढ़ाई के लिए हमें लगता है कि हमें नहीं मिल सकती थी, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दी जाती है। अगर टीचर हैं, अगर उनसे हम डाउट पूछते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारा पहले, अगर हम 12th पास तो कर लिए पर वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे सर, जितने लोग हैं, सारे लोगों से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपको डर नहीं लगा? ये बहुत दूर है, दिल्ली से भी किनारे में है, अब आजमगढ़ आपका घर, तो डायरेक्ट कैसे आया? आपको नहीं लगा कि पता नहीं कैसी जगह होगी, क्या होगा? जी सर, पर हम अपने माँ की अकेली बेटी हैं और कोई नहीं है। अकेली बेटी हैं जी आप? सर। पर सर मेरी माँ का कहना है कि तालीम हासिल करना सबसे बड़ी बात है। तो दूर जाना पड़ेगा। जी सर। हदीस में भी उतरुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, जी सर। इल्म हासिल करो अगर चीन तक जाना पड़े। जी सर। बिल्कुल। सर लोग उन्हें कहते भले कि अकेली बेटी इतनी दूर जाना सही नहीं है, वहाँ कैसे होगा, क्या होगा, लोग डराते थे, पर यहाँ पे आकर इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतने सारे लोग यहाँ पे, तो जिससे कभी भी मेरी माँ को कभी ये फील नहीं हुआ कि वहाँ पे हम अच्छे से नहीं हैं या फिर किसी चीज़ की अनसिक्योरिटी, ऐसा कभी फील नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सगुफ्ता है और हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में बेतिया से। तो बिहार के लोग तो इतने डरपोक नहीं होते, इतना डर के क्यों बोले? तो यहाँ कैसे आए? सर ये हमारा घर ही है। जी सर। चलिए, तो क्या आप तैयारी कर रही हैं नीट की? जी सर। 12th हो गया है? नहीं सर, अभी 12th नहीं हुआ है। अच्छा, अभी 12th नहीं हुआ है। जी। तो 1 साल अभी और आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। जी सर। तो आपकी तो बिल्डिंग है पूरी? जी सर। तो आप सारे बच्चों पे ढोंस तो नहीं जमाते हैं कि ये हमारा ही है? नहीं। तो आप हॉस्टल में रहते हैं या घर पे? जी, बस इन्हीं लोगों के साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं? जी सर। चलिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम तूबा काजी है, यूपी से, आजमगढ़ से हूँ। और यहाँ पे आने का मकसद यही है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है। पैसे के लिए नहीं बनना है, नाम के लिए बनना है, लोगों की मदद करने के लिए बनना है। फैमिली में कोई है डॉक्टर? मेरी बड़ी आपी हैं, कज़न है वो मेरी। अच्छा, कज़न है डॉक्टर? जी। अच्छा। और मेरे जितने कज़न्स हैं अब्बू सारे क्या करते हैं आपके? अब्बा मेरे, उनका वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनका शॉप है। अच्छा माशाल्लाह। तो आप आजमगढ़ से यहाँ सीधे आए हैं या दिल्ली वगैरह में आपका कोई? नहीं, आजमगढ़ से सीधा यहाँ पे आए हैं। सीधे आए हैं? जी। तो क्या आपने बदलाव पाया अपनी ज़िंदगी में यहाँ आने के बाद, क्या कुछ सीखा? बदलाव बहुत पाया है कि पहले हम जब घर पे थे तो इतना डेवलपमेंट नहीं था मेरा, मतलब इतना ज़्यादा कोई डेवलप नहीं कर पाते थे। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, और फिर दुनिया में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब जानने को मिला। और हमारे सर हैं बशीर सर, हमारे सर नौशाद सर हैं, ये लोग, इन्होंने बहुत हेल्प करी है, मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जी सर। और हमें सुबह जो दर्श मिलता है उससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक आलिम, मतलब एक दीन की बात बताई जाती है ज़्यादा, तो उससे भी दिमाग में वो होता है कि हाँ ठीक है, हमें कुछ करना है। हमारे कौम में कुछ लोग हैं जैसे वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डरते हैं, नहीं भेजते हैं कहीं पे, पढ़ने नहीं देना चाहते कि क्या कहेंगे लोग, कैसे हैं। तो उससे हम जो यहाँ पे आए हैं, हम वही चाहते हैं कि हमारे कौम के लोग आगे बढ़े। जैसे माशाल्लाह, बहुत जज्बा है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा नाम बुशरा महफूज है, मैं यूपी बरेली से हूँ। बदायूं? बरेली से, यूपी में। बरेली से? जी सर।
यहाँ क्यों आए आप? सर डॉक्टर बनना है। जी सर, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साहिबा जन्नत है, मैं उड़ीसा से हूँ। ओडिशा से हैं? जी जी तो बहुत दूर है यहाँ से। जी। तो कैसे आए वहाँ से? एक्चुअली मेरे भैया दिल्ली में पढ़ते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जी। में। तो हमने उनसे पूछा था कि मतलब कि सजेशन पूछे थे कि दिल्ली में ही कहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने आपकी वीडियो देखी थी तो और पापा से सजेस्ट किया था कि देखने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट है मतलब और मेरे पापा की भी ख्वाहिश थी कि ऐसा माहौल में रहे कि जहाँ दीनी तालीम के साथ और दुनियावी तालीम भी मिले। तो इसलिए वो यहाँ पर बहुत ऐसा मुझे यहाँ पर डाले, यहाँ पर लाके। तो कैसा लगा आने के बाद यहाँ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब कि मेरे पापा के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल जो वो सोचते थे वही सेम चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दीनी तालीम में बहुत ज़्यादा ही अच्छा मतलब कि पापा आपसे मुतमईन है यहाँ? जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं पापा? वो एम्प्लॉय हैं एक कंपनी में? जी जी। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नीट की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मतलब कि हमारे पास बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं। बीच में थोड़ा बहुत वो तो आते जाते रहते हैं थोड़ी परेशानियाँ। कैसे दुश्वारी आई थी बीच में? जी बीच में क्या दुश्वारी आ गई थी? लाइक मतलब कि जैसे कि कुछ फैकल्टीज़ आए थे फिर उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से वो चले गए तो बट उसके बाद सब कुछ अभी स्टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। जी और बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस इस चीज़ की है कि हम लोग को डाउट के लिए बिल्कुल भी वो नहीं करना पड़ रहा था। अगर हमें अभी सुबह कुछ पढ़ाया गया तो शाम तक वो चीज़ बिल्कुल फिर से पढ़ना है या फिर डाउट आ रही है उस पर तो वो पूरा क्लैरिटी सब मिलती थी और शाम को सारे टीचर्स अवेलेबल रहते थे और वो हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी बेनिफिट है। तो उस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ यहाँ इस जगह को। चलिए बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम असरा महफूज़ है, मैं यूपी बरेली से हूँ। सर यहाँ आई थी तो आपकी वीडियो ही देखा था पापा ने, रिलेटिव्स ने देखा था, उन्होंने पापा को शेयर किया तो आपके वीडियो से यहीं आई हूँ। और यहाँ की पढ़ाई का यही है कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें नीट की तैयारी के साथ साथ इस्लामिक भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। वसीर सर काफ़ी बताते हैं हमें, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और नीट की तैयारी ठीक ठाक कराई जाती है? जी जी सर। चलिए माशाल्लाह। इनिशियल पॉइंट से तो अब देखा जाए काफ़ी बेहतरीन हो गया है, परेशानी तो होती ही है सर और अब बहुत बेहतर है पहले से। और तो डॉक्टर बनना है आपको? जी इंशाल्लाह। इसी साल एग्ज़ाम देना है अगले साल? इसी साल देना है। चलिए माशाल्लाह। जी सर। मेरी ख्वाहिशात आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। रहमतुल्लाह। मेरा नाम रोज़ी फ़ातिमा, मैं बिहार से हूँ, सिवान। अच्छा सिवान से हैं? जी। अच्छा। पहले से बहुत मतलब अच्छा पढ़ाई हो रहा है और यहाँ पे दीनी तालीम बहुत अच्छा देते हैं हमारे बशीर सर। हर सुबह हम लोगों को दर्स देते हैं। अच्छा क्या होता है दीनी तालीम में, मतलब किस तरह, ज़रा सो बताइए मुझे। किस तरह मतलब कि आपका जो बेसिक के सिलेबस उसके अलावा इस्लामी माहौल क्या होता है वो बताइए। हम लोगों को बशीर सर सुबह सुबह दर्स देते हैं क्लासेस से पहले कि हम लोग दीनी तालीम हमारा मतलब हम लोग दिन को लेके एकदम अच्छे से रहें। कुरान शरीफ की आयत बताई जाती है और हदीस भी बताई जाती है और उसकी मतलब भी बताई जाती है हम लोगों को। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शरीन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने आज अपनी अभी तक की स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलां से की है। दिल्ली में कहाँ से आप? जी कापासेड़ा। क्या? कापासेड़ा। ये किधर है? गुड़गांव बॉर्डर है सर, ठीक, वहाँ पे है जी। और मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मुझे तालीम मिल रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय में भी, लेकिन मेरा और मेरे फादर का मकसद ये था कि मुझे दीनी तालीम भी मिले, मुझे ऐसा माहौल मिले जैसा मुझे यहाँ पे मिला है, जो कि जिसमें मेरे फादर ने आपकी वीडियो देखी थी और इसलिए मैं यहाँ आ पाई। मेरे यहाँ तो डॉक्टर बनना है आपको? जी। तो ये पहला साल है आपका, मतलब 12th हो गया है? नहीं, मैं 10th पास आउट। अगले साल भी आप तैयारी करेंगे यहाँ? जी। चलिए अल्लाह ताला मुबारक करे ना आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं बिहार से ताल्लुक़ रखती हूँ। बिहार में कहाँ से? सहरसा डिस्ट्रिक्ट।
तो ज़िला का नाम क्यों नहीं बताते? सारे लोग आजमगढ़ बताते, यूपी कहाँ कोई बोलते हैं? सहरसा सहरसा से हैं आप? जी। तो कैसा है इतनी दूर? यहाँ से जी तो सहरसा से इतनी दूर कैसे आ गए? जी, मैं आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा, जब आप मेरा- खुद देखते थे? नहीं, मैं अब्बू देखे थे तो फिर वो बताए थे तो फिर यहाँ आप लोग आई। नहीं देखते न्यूज़ वगैरह खुद से? जी, बट देखते फिर पढ़ाई का उस टाइम ये होता तो फ़ोन होता चलाना नहीं होता हम लोग बिल्कुल को। देखना भी नहीं चाहिए, मेरा भी ये सजेशन है कि पढ़ने जी, वालों जी। को न्यूज़ वगैरह कम देखना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक देखना जी। चाहिए। यहाँ का एजुकेशन मतलब पढ़ाई का एक जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दीन के साथ इंसान क्या होता है कि मतलब जनरली हम लोग पढ़ाई हर जगह कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं दीन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक तो पढ़ाई सबसे बेस्ट दी जा रही है, इतनी अच्छी टीचर, इतनी ज़्यादा नॉलेज वाले, मतलब हम लोग क्या करते हैं कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम मतलब पूछ लेते हैं कि हाँ, और डायरेक्टली क्लास में भी जी हम लोग को कोई भी डाउट हो तो हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ना कोई डर होता है टीचर से कि क्या सोचेंगे, नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं वहाँ पर। तो हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत सही होता है। तो इससे ज़्यादा बेटर होता है, हम लोग का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता जिसकी वजह से नीट में दिक्कत आती है। तो बेस्ट है कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए नीट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ की। और क्या अच्छा लगा यहाँ का? जी, यहाँ की मतलब यहाँ एक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। चारों तरफ तो सन्नाटा है, जी, चौक जी, बहुत छोटा शोरगुल नहीं है, तो बोरिंग नहीं हल्ला फील होता आप लोगों को? कहीं घूमने फिरने का मौका जी नहीं जी मिल नहीं पाता? नहीं बस पढ़ाई है, फिर मन उसी में लगता है। और सुबह में हम लोग के इस्लाम के बारे में बताया जाता है और ये कौम के बारे में कि हम लोग को मोटिवेट किया जाता है कि कौम के अच्छे के लिए कुछ करें हम लोग आगे बढ़कर। बिल्कुल। फूड वगैरह ठीक ठाक मिलता है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आई एम फ्रॉम यूपी सीतापुर। सीतापुर जी सर। आगे बताइए अपने बारे में, क्यों आए यहाँ? सर डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर क्यों बनना है? सर लोगों की हेल्प करनी है, पैसा भी कमाना है। वो क्या करते हैं? सर पैसा कमाएंगे जब भी तो हेल्प कर बिल्कुल, पाएंगे। बहुत ज़रूरी पैसा कमाना है ना। जी सर। तो इस्लाम में तो बार बार कहा गया ना, ज़कात दो, जी सर। अकीमुस्सलात वातु ज़कात। तो ज़कात इंसान कहाँ से देगा? जी सर। जब पैसा आएगा तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी। जितना पैसों से आप मजबूत होंगे उतना आप मजबूत होंगे, कम्युनिटी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा। तो बिज़नेस बहुत ज़रूरी है, पैसा जी सर। कमाना बहुत ज़रूरी है। और पैसा कमाने का ही जायज़ रास्ता ना, हलाल तरीके सर। से कमाना चाहिए। तो अच्छा विज़न है आपका। जी सर। अब वो क्या करते हैं? सब प्राइमरी टीचर हैं। अच्छा, प्राइमरी टीचर जी है। सर। तो नेक ख्वाहिशात है आपके लिए, मेहनत कीजिए। जी सर। आपका 12th हो गया है? जी सर। चलिए तालियां बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ सब्बू। क्या? मैं सब्बू। शब्बू? जी। अच्छा, मैं बिहार से हूँ, सिवान से। कहाँ से? बिहार, सिवान। तो ज़ोर से बोलिए, सिवान वाले तो ज़रा तेज़ बोलते हैं। और बताइए कैसे आए? सर के ज़रिए आए हैं या डायरेक्ट आए हैं? जी आप सर। भी? हाँ, जी, नौशाद सर की जगह। नौशाद सर से जी। टच में रहे थे आप? कैसे, मतलब बताइए, आने का ज़रिया बताइए। हाँ, सर के भाई मेरे अब्बू के फ्रेंड हैं, अच्छा। उन्होंने बताया था। तो चिराग तले अंधेरा हो जाएगा ना, मतलब आप इनकी रिलेटिव हैं, करीबी हैं, तो इतना खामोश हैं, ये सबको मोटिवेट कर रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं। लोगों की खिदमत। चलो बहुत अच्छा, आगे अजीमा कहकशां, बिहार, पटना। बिहार में कहाँ से? पटना से। पटना से। जी। चलिए, तो क्यों आए आप यहाँ? नीट की तैयारी के लिए। पटना में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हर गली में कोचिंग सेंटर खुला लेकिन हुआ है वहाँ नीट का। कोई भी ऐसा नहीं है। एक है रहमानी ठट्टी, बट उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, रहमानी ठट्टी है, बट हाँ पहले जैसा थोड़ा सा नहीं रहा वो। हाँ। तो यहाँ के कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। मैंने जब से सोचा था नीट की तैयारी करूँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे इसमें जाऊँ जिसमें मैं दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलूँ। तो यहाँ की मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकी और मेरे घर वाली की भी ख्वाहिश यही थी। किस तरह ख्वाहिश, दीन दुनिया दोनों किस तरह यहाँ सिखाया जाता है? ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिए। कोई नई लड़की आना चाहे तो किस तरह आएगी, तो उसको ज़रा सा बताइए। मैंने अपने घर में देखा है कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और उनके मन में ये रह जाती है कि मैंने तो दुनियावी तालीम ले ली लेकिन दिन की तालीम नहीं ली। तो मैं इस वजह से मैं अपने बड़े भाई बहनों को देखकर ये ख्वाहिश पूरी करनी चाही थी। और यहाँ के माशाल्लाह से बशीर सर के ज़रिए से कभी दर्ज और सुबह में मोरल सेक्शन के द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी दिन की तालीम दी जाती है।
बहुत सारे ऐसे किताब भी हमें अवेलेबल कराए गए हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छा। और जो मेन है आपकी नीट का, उस पर फोकस है? जी माशाल्लाह से। वो कमज़ोर नहीं माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ उसकी भी बहुत अच्छी है कि हमारी क्लास सुबह में हो जाती है, उसके बाद हमारी जो सेल्फ स्टडी के जो डाउट्स रहते हैं वो क्लास के बाद ही क्लियर हो जाते हैं। क्लास शुरू होती है कितने बजे उठते हैं आप लोग सोकर? सुबह में हमारी फजर के बाद ही। फजर के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं सब लोग? जी सर। अच्छा, फजर के बाद फिर हम मॉडल सेक्शन के लिए आ जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलती हैं। बीच में चलती क्लासेस सुबह 7 बजे से हमारी 1:30 बजे तक की रहती है क्लासेस, लेकिन उसमें बीच में हमें नाश्ते के लिए ब्रेक मिलते हैं जी। और फिर 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक सेल्फ स्टडी होती है। सोते कितने बजे आप लोग? 12 बजे के करीब हम सो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। थैंक यू सर। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आई एम शिफा राइन एंड आई एम फ्रॉम MP छतरपुर। छतरपुर MP से? जी। बहुत दूर से आए। आप कैसे आए यहाँ? जी मैं मोबाइल के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से मैंने सर्च किया कि सबसे बेस्ट जो ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो दुनिया और आखिरत और साथ में सिक्योरिटी भी हासिल हो, ताकि जो माँ बाप हैं वो पीछे इस वजह से हट जाते कि हमारी बेटी की सिक्योरिटी कहीं छिन ना जाए, वो सिक्योरिटी से रहेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा गौर फिक्र रहती है, तो सबसे ज़्यादा बेटी को लेकर रहती है। बिल्कुल जी। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन मुझे रहमानी 30 वगैरह बहुत सारे देखे, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुझे रहबर फाउंडेशंस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा है। हो रहा था तो कैसे अच्छा लगा आपको? जी सर। ये तो फर्स्ट टाइम था। हाँ देखो ना, नहीं था किसी का। जी शुरू में कैसे डिसाइड किया बहुत अच्छा होगा? क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर देखा, हाँ सिक्योरिटी है, पढ़ाई लिखाई, और फिर देखो हमारी ज़िंदगी में जब ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं तो फिर इन सब चीज़ों में भी उतार चढ़ाव आएंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन से हमें बेहतरीन ही बदला देगा। और हमारे जो टीचर्स हैं, इंतज़ामिया हैं, जो इंतज़ाम कर रहे हैं हमारे टीचर्स, बेहतर से बेहतरीन, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जितनी परेशानियाँ मुश्किलात आ रही हैं उनको आसान फरमाए, है ना। और अब धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन करता जा रहा है अल्लाह ताला, इंशाल्लाह और बेहतर होगा। हाँ, और हमें इन सब चीज़ों से सीख भी मिल रही है, सब्र भी मिल रहा है ना। और दुनिया के साथ साथ आखिरत, है ना। आखिरत से लेकर ये है, देखो हमें ना जो इस्लामिक जो नॉलेज यहाँ से मिल रही है वो कुरान और हदीस से लेकर मिल रही है। जो ज़्यादातर लोग गुमराह रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कुरान में क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, दूरी है। और अल्लाह ताला जैसे सूरह कमर में फरमा रहा है, नंबर 17, 14 एंड 40 में फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मैंने कुरान को आसान कर दिया है, बस कौन है जो इससे नसीहत हासिल कर रहे, जो कि हम नसीहत हासिल कर ही नहीं रहे, इन सब चीज़ों में से दूर है। तो अल्लाह ताला हमें खुद बुला रहा है, सवाल कर रहा है, और यही आयत अल्लाह ताला कुरान में 3-3 बार फरमा रहा है। लेकिन हमें ये है कि हम उस चीज़ से दूर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जो नसीहत मिल रही है, अल्लाह ताला इसको ता हयात तक हमें इस नसीहत को कायम रखे। और पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है ना। खाने पीने के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, और टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई को। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? जी MP से ही किया है। कौन से स्कूल से? केयर इंग्लिश स्कूल। प्राइवेट स्कूल? हाँ जी सर। ओके। स्कूल भी सर इतना बेहतरीन नहीं था, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज तक सर लैब भी नहीं देखे कैसे होते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? सर वालिद साहब सोसाइटी पर शॉप है सर। अच्छा जी। तो डॉक्टर बनने का फैसला आपका खुद का है या पेरेंट्स का है, अम्मी का है? सर मेरा भी है, और साथ में मेरे जो अब्बू हैं ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों का साथ देते हैं। जो मेरे वालिद हैं उनकी सोच ये है कि हमारी बेटियां, जैसे हम लोग भाई नहीं हैं तो हम ही लोग उन पे ऐसा जज्बा दिखाएं, है ना, उनका नाम रोशन करें, सर का ताज, आँखों की ठंडक बने, है ना, और उनकी बाइस बने और सदका जारिया बने। कितनी बहन हैं आप? जी सर हम लोग 4 सिस्टर हैं। 4 सिस्टर। आप बड़ी हैं सबसे? जी सर मैं 3rd नंबर की हूँ। 2 बड़ी सिस्टर क्या कर रही हैं? जी सर उनकी शादी हो गई है। इसी वजह से सर माँ बाप की ख्वाहिश है कि हम एक नेक डॉक्टर बने, और ऐसी डॉक्टर जो दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम दें, है ना। तो अल्लाह करे आप
डॉक्टर बनिए सर डॉक्टर के साथ साथ उनको हमें इल्म भी देना है आखिरत की। ओके, तो आपके दावत अब्बू भी कहाँ देना हैं है। अभी? जी सर। अब्बू कहाँ हैं आपके? सर अब्बू अच्छा, आप इनके अब्बू हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आप अभी आए हुए किसी खास? जी, अच्छा रमज़ान। तो आपने कैसे फ़ैसला किया अपनी बेटी को यहाँ भेजने का? सर मैंने सर आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर। अच्छा, आप न्यूज़ देखते हैं? जी। मैं नहीं दिखाया। तो बच्चों ने दिखाया और मैं भी देखता रहता था, तो मुझे लगा कि आप जब बता रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो बेहतर ही होगी। तो इंशाअल्लाह फिर मैंने सर के पास फ़ोन किया। और एक बेटी और है मेरी, पहले मैंने उसका छोटी बेटी का एडमिशन कराया। अच्छा। जी जी। और फिर बाद में इसका भी मैंने करा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो देखकर ही इत्मीनान है आपको? माशाल्लाह बहुत चिंता है। बस माँ बाप को यही चिंता रहती है सर कि बच्चे सेफ़ रहें। तो यहाँ आके माशाल्लाह मतलब महसूस नहीं होता कि बच्चे घर से दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्री टेंशन रहते हैं बच्चों की तरफ से। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सब लोगों की मेहनत को कामयाब करे और सारे बच्चों को कामयाब करे। आमीन आमीन या रब्बल आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बुशरा है, मैं छतरपुर एमपी से हूँ। वो आपकी बहन है या आपके अब्बू हैं? जी। अच्छा, आगे बोलिए। तो, जी सर। तो पहले आप आए थे यहाँ? जी सर। तो क्या फीडबैक दिया था अपने अब्बू को आने के बाद यहाँ? यहाँ का फीडबैक ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यहाँ की जो सिक्योरिटी है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब और जगहों से बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। और मेरा असल मकसद है कि तालीम हासिल करना, लेकिन कैसी तालीम हासिल करना, दीन और दुनिया दोनों। क्योंकि अगर हम दुनिया को पूरा वक्त दे देंगे तो फिर हमारी दुनिया दीन छूट जाएगा। इसलिए हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो बहुत अच्छा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। माय नेम रुखसार खान। गुलजार खान? रुखसार खान। रुखसार खान। जी सर। अच्छा नाम है। यूपी लखनऊ से हैं हम। अच्छा, लखनऊ। जी सर। तो बताइए अपने बारे में आगे कुछ। सर हम लोगों के सुबह मॉलर सेक्शन होता है सुबह, उसमें हम लोगों को दीन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम लोगों की क्लासेस होती हैं जिसमें हम लोगों का मतलब दुनिया के साथ आखिरत का भी बताया जाता है। और सर मतलब कि यहाँ की अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ आने से पहले मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल भी पता नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे वो चीज़ें इतनी अच्छी से क्लियर करवाई जा रही हैं कि शायद किसी और इंस्टीट्यूट में हमें वो चीज़ नहीं मिलती। और यहाँ डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर किए जा सकते हैं। अगर पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा तो उससे भी टीचर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुनिया के साथ आखिरत भी यहाँ पर सीख रहे हैं। मतलब तो सेटिस्फाइड हैं आप टीचर्स जी सर, बहुत। या टीचर्स आपके डायरेक्टर्स बैठे हैं इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? नहीं सर, बहुत ज़्यादा मतलब कि सर लोगों का हम बहुत ज़्यादा ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि इतना अच्छा हम लोगों को वो चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ हम लोगों को चाहिए था। तो डॉक्टर बन के क्या करना है आपको? सर अपनी कौम के लोगों की मदद करना है और मतलब कि एक अच्छे डॉक्टर के साथ दुनिया मतलब आखिरत की भी एक मैसेज देना अच्छे डॉक्टर बन करके। जी सर। डॉक्टर को इस तरह होनी चाहिए। जी सर। जो डॉक्टरों ने इमेज खराब कर रखी है। जी सर। फैमिली में है कोई डॉक्टर? कज़न भाई हैं। अच्छा, कज़न भाई हैं। जी सर। आप कितने भाई बहन हैं? 5 भाई हैं, 4 बहन। अच्छा माशाल्लाह। चलिए आप ज़रूर डॉक्टर बनिए। आप अकेले कोशिश कर रही हैं और भी कोई है? और सर मतलब कि यहाँ के अगर हम टीचर मतलब सिक्योरिटी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। यहाँ की सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि हर एक अपने माँ बाप को अपने बच्चे को ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। चंद लाइन में बोलना चाहूँगी। अच्छा बोलो।
दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राहत जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर, लोगों के पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। वाह, बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माई सेल्फ उस्मा खान, आई एम फ्रॉम फ़तेहपुर यूपी। सर मेरे गांव में कोई भी लड़की अभी पढ़ी नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। और गांव की कोई भी लड़की बाहर नहीं गई है पढ़ने। अच्छा, बाहर नहीं गई, पहली लड़की हो? मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे पूरे गांव की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैं डॉक्टर बन सकूँ। और इंशाल्लाह ज़रूर डॉक्टर बनेगा, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं आपके साथ है। क्या करते हैं पेरेंट्स आपके? सर मेरे पापा कतर में रहते हैं, एम्प्लॉय हैं। तो गांव के कोई लड़के बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए, तब वो कैसे भेजा पापा ने? सर मामू ने मेरे देखा था आपकी वीडियो और फिर खुशी को मामू ने भेजा तो उन्होंने मुझे ही भेजा। चलिए, तो डॉक्टर बन के क्या करना है आपको? पहले तो मुझे अपने गांव में हॉस्पिटल खोलना है। गांव में हॉस्पिटल नहीं है आपके? नहीं है। ज़रूर। और बहुत ज़्यादा सबकी उम्मीदें हैं। यकीनन सबकी उम्मीद होगी, ख़ानदान की, गाँव की, पर हिंदुस्तान की। मेरी भी उम्मीद है आपसे, रहबर की भी उम्मीद है, नौशाद साहब की भी उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर, तो आपका 12th हो गया है जी, इस साल एग्ज़ाम में बैठना है जी सर, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। माई सेल्फ नूर फातिमा फ्रॉम बिहार सिवान। मैं नौशाद सर के ज़रिए यहाँ पे आई और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अट्रैक्टिव था वो था दीनी तालीम, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को एजुकेशन मिले, लेकिन दीनी भी एजुकेशन मिले। इसलिए मेरे पापा को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा यहाँ की दीनी तालीम, और यहाँ के जो रूटीन थे बहुत बेहतरीन थे। इसलिए मैं यहाँ आई। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आकर के आप सबको सुन करके मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि मेरे नाम पर आप सब लोग यहाँ आए थे, तो इन्होंने उसका पास रखा है, लिहाज रखा है, और आप सब लोगों के मन में जो कुछ था या जो हमने शुरू में कहा था उस पर अमल किया जा रहा है। उसके मुताबिक हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि हम लोग जो जर्नलिज्म करते हैं तो वो सोच समझ कर करते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग उठाते हैं जो बेसिक मुद्दे होते हैं जिसको दूसरे नहीं करते। इसके अलावा हम लोग उन्हीं इदारों का और इंस्टीट्यूट का तारुफ कराते हैं या उसके बारे में मालूमात देते हैं जहाँ सही काम किया जाता है, हर किसी का हम लोग नहीं करते हैं। तो मेरे जहन में था कि पता नहीं मेरे नाम पर आए हैं, मैंने इसका तारुफ कराया है और लोगों को अच्छी फैसिलिटी ना मिले, अच्छी सहूलत ना मिले तो मेरा नाम ख़राब होगा। लोग कहेंगे मिल्लत टाइम्स वाले में उठा के किसी के बारे में बता देते हैं, उसकी तारीफ़ कर देते हैं और वहाँ अच्छा निज़ाम नहीं है। तो आप सब लोगों ने जो बताया तो मुझे तसल्ली हुई। इनको कितनी खुशी हुई नहीं हुई ये जाने, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर खुशी हुई कि इतने सारे लोग, अगर कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 1000-1200 या उससे ज़्यादा, 1400 लोगों ने फॉर्म भरा था मिल्लत टाइम्स की वीडियोस को देख करके, और इन्होंने यही तरीका इख्तियार किया था, दूसरा कोई अपने नहीं अपनाया था, है ना। तो 1400 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 25-30 लोग यहाँ पर हैं, कुछ और भी हैं। तो अगर इतने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, और तो आप सब लोगों का मैंने एक तरह से भरोसा जीता है कि मिल्लत टाइम्स के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए खुशी का मौका है और आप सब लोग इस इदारे से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी इदारा जब शुरू होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट पहली मरतबा, और ये भी नीट का इदारा है ना, कोई स्कूल नहीं है। एक स्कूल में और नीट और इस तरह के इंस्टीट्यूट में फ़र्क है। स्कूल शुरू होता है पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से, तो उसमें किसी भी तरह के टीचर से काम चला लिया जाता है, कोई भी आकर के पढ़ा दे, अगले 2 साल में सही हो जाता है। लेकिन आप सब नीट की तैयारी करना है, 10th करके, 12th करके, तो आपका एक मिनट कीमती है ना, आपका साल कीमती है। 1 साल नहीं पढ़ाई होगी तो अगले साल आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसमें अच्छे टीचर चाहिए, क्वालिफाई या अच्छी, मतलब जो ज़हीन टीचर होते हैं जो बच्चों को सही कर सके। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है इस तरह के इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में। तो पहला साल तो परेशानी आई होगी, लेकिन आप सब लोगों ने परेशानियों को झेला है, सब्र किया है, तो यकीनन आप लोग अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी अवार्ड और इनाम के हकदार होंगे। और ये इदारा जब कामयाब होगा, आइंदा जब इदारा इस्टेब्लिश होगा, तो उस कामयाबी के पीछे आप लोगों का नाम होगा, आप सब लोगों का क्रेडिट जाएगा। जो भी इदारा खुलता है, जैसे मुसलमानों में जिस तरह के इदारे, रहमानी ठट्टी है ना, या अल अमीन है जो बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इधर शाहीन का नाम सामने आया है, कुछ और इंस्टीट्यूट सामने आए हैं। तो ये सब इदारे भी इसी तरह शुरू हुए।
कुछ इदारे अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इदारे पहले की तरह नहीं रह पाए हैं, कुछ वहाँ कमज़ोरी आ गई है। आसाम का अजमल सुपर 40 है, बहुत अच्छा इदारा है, मैं गया भी था पिछले साल। तकरीबन 250 बच्चों ने वहाँ के क्वालिफाई किया था। ये दानिश साहब वहीं से आए हैं। तो लेकिन शुरू में हर इदारे का ऐसा नहीं होता, तो आप लोगों ने भी शुरू में मेहनत उठाई, तकलीफ उठाई, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इदारा अच्छा काम करेगा, आप सब लोग क्वालिफाई करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का जो विज़न है, जो सोच है आप लोगों की, वो क्लियर है। इस सोच के साथ कौम को, मिल्लत को, आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ है। आप सब अपने वालिदैन को मेरी तरफ से मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों के बाल भी यहाँ पे अच्छा, सानिया का बुआ है आप, और ये शिफा का। कौन है सानिया, कौन है? अच्छा, आप है सानिया। आप बताइए क्यों आए यहाँ, आप कैसा आपने अपनी बेटी को भेजा? मिलर टाइम देखता हूँ। अच्छा, मिलर टाइम देखते हैं आप? क्या माशाल्लाह। आपको वीडियो देखी, बच्चे 12th किया था, इसका वो था कि मैं बड़े लाइन जाऊँ, तो आपने वीडियो बताया मुस्लिम इदारा है और मुस्लिम बच्चों के लिए है, सब है, तो उम्मीद बंदी कुछ तो आपके जो आपने बताया कि आपको देख कर आपके उस पर याद है तो ठीक ठाक रहा है यहाँ माशाल्लाह। उम्मीद होते हैं बहुत अच्छे, एतमाद को कमज़ोर नहीं हुआ आपका? सर हैं, अच्छे सर हैं, प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, तालीम बहुत अच्छी हो रही है, तरबियत भी बच्चों की माशाल्लाह। बिल्कुल, ये ज़रूरी है आज के दौर में, ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जहाँ तालीम के साथ आपकी तरबियत हो, इस्लामी माहौल में हो। और माशाल्लाह नौशाद साहब, बशीर साहब, इनके सारे टीचर्स कर रहे हैं। अगले दिनों में इदारा और बेहतर होगा, आप लोग ना इसकी बुनियाद रखेंगे। मुझे भी खुशी है कि मैंने कैसे इदारे के लिए काम किया कि आप सब लोग यहाँ, अगर आप सब लोग डॉक्टर बनेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, तो मुझे भी तो थोड़ा सा स्वाब मिलेगा ना। मैं जरिया पाऊंगा, याद रखेंगे मुझे, या डॉक्टर बन जाने के बाद एटीट्यूड में तो नहीं आ जाएंगे। मिलर टाइम्स को आप सब लोगों को सपोर्ट भी करना है, स्पॉन्सर भी करना होगा। तो आप सब लोग खुश रहिए, आप सब लोग कामयाब हो जाइए, और जहाँ की ज़रूरत पड़े मेरी, या कभी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, गाँव में सानिया की अम्मी भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, कौन है सानिया की अम्मी? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा यहाँ तक का सफ़र, आपकी निगरानी में रहा और आपकी सरपरस्ती में, और आपने राह दिखाई मिलत टाइम्स ने। और जहाँ रहजन है इल्म को लूटने वाले भी और ईमान को भी, वहाँ एक रहबर मिला। अच्छा, एक बात, फीस वाला कितनी लेते हैं आप लोगों से? फीस नहीं है, स्टडी बिल 0 है जी, सिर्फ हॉस्टल के लिए बहुत ही कम चार्जेस हैं। क्या है? बस ना के बराबर है। अच्छा, आजकल के ज़माने से हिसाब से देखा जाए तो ना के बराबर है। चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया।